थोड़ा और इसको नीचे कीजिएगा। आप बैठिए ना, आप बैठिए, आपको बैठे रहना है। परफेक्ट आ रहा है या नहीं? जाइए जाइए, कैमरा एक्टर देख लिए हम। जाइए तरफ ये तो बिना पंखा का ना ही चलने वाला है ना। बिना पंखा का कैसे मजा आएगा। बोलिए, है ना? चल रहा है, चलने दीजिए। जब आप एक्टर बनेंगे ना तो आपके एक डायलॉग के कई शॉट लिए जाएंगे, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से। इससे यह होता है कि जब एडिटिंग किया जाता है ना, उस वक्त उसको शॉट्स की कमी ना पड़े, मन करे तो काट दे, मन करे तो समझे, ऐसा होता है। पंखा चला लीजिए, बिना पंखा का गर्मी लगेगा। कहाँ रखा है ब्राइड? क्या कुछ कहना चाह रहे हो? सर आज तक मैंने इतना सेशन आपका ट्रेनिंग अटेंड किया, बोलते जाइए बोलते जाइए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, सेल्फ रिसर्च। हमको पता ही नहीं चलता है कि मैंने कितना टॉपिक को रिकवर किया अभी तक। फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने समझा हेल्थ वेल्थ रिलेशन, कहाँ से समझा? हेल्थ वेल्थ रिलेशन कहाँ से समझा? मेरे द्वारा? राइट। ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर समझे अपने गुण के आधार पर लोगों को काम का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद मैंने ये समझा लीडरशिप और मैनेजमेंट। यस यस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। और बताइए। उसके बाद मैंने कुछ समझा ही नहीं, मतलब उसके बाद आपको बताया ही नहीं गया तो आप एक्स्ट्रा क्या जानना चाहेंगे? अगर इसमें एक्स्ट्रा क्या जानेंगे? जब आपको बताया जाएगा तब तो जाने जाएंगे ना। मतलब जो मैंने बोला वही टॉपिक। यस, जो बोला आपने वही टॉपिक है। टॉपिक एक ही है, सारी की सारी एक ही टॉपिक है, ठीक है। सिर्फ ये एक टॉपिक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, यही है काफ़ी आपके जीवन को बदलने के लिए, ठीक है। पहला,
जिस टॉपिक का भी आपने नाम लिया, सिर्फ वो अकेले में टॉपिक अपने लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी है। आपने जाना लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की अंतर को, और वो हमारे जीवन पे कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो आपने जाना। आपने जाना कि हमें अपने गुण के आधार पे खुद का विकास करना चाहिए, अपने गुण के आधार पे काम का चुनाव करना चाहिए। तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ये अकेले है आपके जीवन को बदलने के लिए, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ये अकेले आपके जीवन को बदलने की काबिलियत रखता है। ये अपने अंदर गुण रखता है कि किसी भी पर्सन के लाइफ को बदल के रख दे, सिर्फ अकेले लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। सेकंड, दूसरा जो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, अपने टॉपिक अपने गुण के आधार पे खुद का विकास करे, अपने गुण के आधार पे खुद का चुनाव करे। दुनिया को भले पता हो या ना हो कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्या होता है, अगर उसको पता है, अगर वो अपने पसंदीदा काम के अकॉर्डिंग, अपने जो चाहत होती है उसके अकॉर्डिंग अगर काम करता है बंदा, वो ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहा होता है। आप देख लो, इतिहास रचे गए हैं इसी पे, पागलपन। तो पागलपन कहाँ से आती है? जब हम अपने गुण के आधार पे खुद का विकास करते हैं। और अभी एक आपने क्या नाम लिया? 2 आपने नाम लिया, 3 लिया, एक और क्या लिया शुरुआत में? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन एंड करियर। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन एंड करियर। अगर हम अपने गुण के आधार पे खुद का विकास करें तो क्या लगता है कि इससे हम अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं या नहीं? कर सकते। कैसे? क्योंकि हम गुण के आधार पे काम कर रहे हैं ना। काम कर रहे हैं, हाँ कर तो रहे हैं, ठीक है। गुण के आधार पर काम करने हैं तो क्या होगा? रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट आने से क्या हो जाएगा? सक्सेस मिलेगा। वंडरफुल। जब आप अपने चाहत के अकॉर्डिंग अपने गुण के आधार पे खुद का विकास करते हैं, है ना, खुद का डेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ से आपको रिजल्ट में निकल कर के आता है क्या? नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा। जीवन जीने के लिए हमें चाहिए क्या? नेम, फेम, मतलब एक खुशी के लिए भाई हम बहुत मतलब लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हैं जिससे हमको खुशी मिलेगी। अगर आपको नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा मिल जाए तो फिर आपके पास कमी क्या? जैसे ही आपका नेम, फेम, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पावर आएगा, रिश्ते ऑटोमेटिक जुड़ने लग जाएंगे। क्या? पैसे तो आए, जब काम करेंगे तो पैसे आएंगे। तो मैंने क्या कहा? हेल्थ। जब आपके पास पैसे आते हैं ना तो आपके हेल्थ ऐसे ही अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अवेयर होते हैं अपने हेल्थ के प्रति तो आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। एक तरफ पैसा आ रहा है मन चाहे, प्लस उस पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने शरीर पे, थोड़ा योगा, ध्यान, मेडिटेशन कर रहे हैं। इससे क्या? आप अवेयर हैं अपने सेहत के प्रति, आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। जब पैसा आएगा तो आप कई मल्टीपल चीज़ें करने की सामर्थ्य रखते हैं कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पैसा लगाया, अगर थोड़ा सा नीचे भी हो गया ना, आई कंट्रोल इट, पैसा है मेरे पास उतना। अब जिसके पास है ही नहीं, अब वो लगाएगा क्या? वो तो मारा पड़ जाएगा ना। तो आपके पास पैसा होने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी खुलते हैं, आपके पास कई चीज़ें करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होता है, कई चीज़ें करने के लिए। उस वक्त आप ना थोड़ा खुल करके जी पाते हैं, खुल करके खा पी पाते हैं, खुल करके काम को कर पाते हैं, खुल करके रिस्क को लेते हैं। चलो इस बिज़नेस में पैसा लगाओ, आप लगा देते हैं और मज़े की बात यह कि वो बिज़नेस चल पड़ता है। तो लीजिए, अब यहाँ से भी पैसा आ रहा था, हमारे एक्टिंग फील्ड से भी पैसा आ रहा था, अब बिज़नेस से भी पैसा आएगा। अब 2 जगह से पैसे आ रहे हैं। अब लीजिए 2 जगह से पैसे आ रहे हैं, अब ऐड कर रहे हैं, 3 जगह से पैसे आ रहे हैं। कितने जगह से पैसा? इतने जगह से आएंगे कि आप तो ख्याल ही नहीं रखेंगे पैसा मेरे पास क्या, इतना सारा पैसा हम क्या कहाँ क्या करेंगे। तो क्या करेंगे? जब एक्स्ट्रा पैसा आपके पास होता है तो आप दिमाग लगाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। कुछ एक्स्ट्रा करने में कुछ आप इतना अच्छा एक्स्ट्रा कर जाते हैं, क्योंकि आप बुर्बक तो नहीं होते हैं। उस वक्त तक आप इतने समझदार हो चुके होते हैं कि सही और गलत, क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है, उसका अनुभव आप कर पाते हैं।
चलना ना चलना वो बात की बात है क्या। तो यहाँ से एक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, हमारी सिर्फ एक चीज़ों से, बाकी सारे डॉट से जुड़े हुए हैं, क्या समझे। अगर हमारे पास विटामिन एम की पूर्ति हो जाए, क्या विटामिन एम, मनी, है ना, जैसे ही हमारे पास मनी की पूर्ति होती है तो हम हेल्थ, ऑलमोस्ट पैसे आने से हमारे हेल्थ अच्छे होने लगते हैं, ठीक है। ये अनुभव आप करेंगे, मैंने किया है। हेल्थ अच्छे हो गए, आते हैं रिलेशन, पैसे आएंगे, पैसे और पावर आएंगे तो रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। और आपके पास इतना ज्ञान भी हो जाएगा कि आपको पता हो जाएगा कि भाई हमारे ऑडियंस से, हमारे अपने इतने बड़े परिवार से कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो आपको पता हो जाएगा। वैसा व्यवहार करेंगे तो यहाँ से एक चीज़ से सारी कड़ी जुड़ी हुई है, ठीक है। हम उस जड़ को ठीक करने में लगे हुए हैं जिससे कि पूरी कड़ी अटैच हो जाए, क्या समझे। इसीलिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप अपने चाहत के अकॉर्डिंग काम को चुनाव करें। जब आप काम के अकॉर्डिंग, जब आप अपनी चाहत के अकॉर्डिंग काम का चुनाव करेंगे तो क्या होता है, हमें खुशी मिलती है। आज एक्टिंग कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रेशर तो नहीं है माथे पे, है ना। जब आप प्रेशराइज नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सेहतमंद हैं, है ना। आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ रहा है जिसकी वजह से आप अपने ऊपर लोड ही नहीं ले रहे हैं। आप कितना भी मेहनत करेंगे जी जान झोंक करके, आप लोड ही नहीं ले रहे हैं। इंसान खटने से नहीं बीमार पड़ता, वो दिमाग पे एक्स्ट्रा लोड लेने से, एक्स्ट्रा लोड मतलब क्या, टेंशन, एकदम कहते हैं चिंता से चिता बनता है। चिता जानते क्या होता है? सरी, अरे भगवान, चिंता से चिता बनता है मतलब क्या, मरने की जो सरिया बनती है ना, जिसपे मरने के बाद सुलाया जाता है, चिंता करेंगे वो सरिया बनने लग जाएगी, तो चिंता से चिता बनता है। एक अच्छी कहावत भी है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, है ना। तो चिंता से चतुराई घटता है। अब आप जब अपने पसंदीदा वर्क को कर रहे होंगे, ठीक है, पसंदीदा काम को कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप लोड नहीं ले रहे हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, अपनी एक्टिंग को करने के लिए, उस पर मेहनत करने के लिए आप खुश है। जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको खुशी आ रहा है, मेरे में इम्प्रूव हो रहा है, मैं पहले से बेहतर एक्टिंग कर रहा हूँ, आपको ये फील होने लगता है और आप स्ट्रेस लेने के बजाय आप कहीं ना कहीं खुश होते हैं। अगर यही चीज़ें आपको ज़बरदस्ती आपके पिताजी कहते नहीं सरकारी नौकरी करो, कोई और काम करो, तो आपके ऊपर लोड था, ज़बरदस्ती कह रहे थे कि नहीं ऐसा करो, ऐसे करो। अब क्या होता है ना कि हमारा जड़ ही खराब होने लगता है। अगर चलिए ठीक है, आपके पिताजी तो मान गए, अगर आपके पिताजी नहीं मानते और आपको कतई नहीं देते एक्टिंग करने के लिए, क्या होता यही कि आप मन मार करके करते तो सही, लेकिन आप अपना 100% नहीं देते और बार बार कहते यार क्या मतलब क्या कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के बाद भी हम एक्टिंग करते हैं। तो वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो तो आपकी अपनी समझ, बट जो आपको ज़बरदस्ती ऊपर से करवाया जा रहा है उसमें आप तो प्रेशर हो रहा है ना, और प्रेशर होंगे तो प्रेशर जिस पे पड़ता है वो फटता है ना। अगर बॉल पे प्रेशर पड़े जिसमें हवा भरी हुई रहती है वो फटेगा, इंसान भी वही है, जब प्रेशर पड़ता है ना तो ये फटता ही है। फटने का क्या मतलब, वो चिंता करने लगता है, वो माथे पे एक्स्ट्रा लोड लेने लगता है। जब हम एक्स्ट्रा लोड लेंगे तो एक्स्ट्रा लोड जैसे ही हम लेते हैं, हम अपने काम को अच्छे से नहीं परफॉर्म करते हैं, हम अपने काम को अच्छे से नहीं करते हैं, हम अपना 100% नहीं देते हैं। हमें अपने काम में देना है 100%। इसीलिए हम शुरुआत से ही हम जड़ को पकड़ के चल रहे हैं, स्टार्टिंग से ही हम अपने जड़ को पकड़ के चल रहे हैं कि हमें ऐसे वर्क का चुनाव करना है जिसमें हम खो जाएं, हमें काम ही ना लगे, है ना। ऐसा नहीं कि हमें लोड लेकर आज एक्टिंग करना, यार 2 घंटा एक्टिंग प्रैक्टिस करना है, कर पाएंगे आप? कभी नहीं कर पाएंगे। इंसान तभी दिन रात एक करता है जब उसकी चाहत उसमें जगती है, वरना 1 घंटा भी उसके पहाड़ों पे चढ़ने जैसा होता है। 1 घंटा भी अगर वो करे ना उसमें काम,
तो उसे लगेगा कि यार कितना मेहनत करना पड़ रहा है। आपकी चाहत आपको मेहनत का अंदाज़ा ही लगने नहीं देगी। आपका एक पसंदीदा वर्क आपके हार्डवर्क को पता ही नहीं लगने देगा कि हम इतना भी हार्डवर्क कर रहे हैं। सिंपल। तो हम एक ऐसी जड़ को पकड़ रहे हैं जिससे कि सारी कड़ी अटैच है, और उस कड़ी से हमारी लाइफ की हर समस्या का, हर ज़रूरतों का हम पूरा कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि समस्या खत्म हो जाएगा, समस्या तो हर लाइफ में, सबके लाइफ में है ना, लेकिन हमारे पास ये पावर रहेगी कि हम तुरंत इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। आज जितना आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, रूम ना जाने पेंट क्या क्या आपको सोचना पड़ रहा है, आपके पास अगर पास में पैसा होता तो आप दोस्त को भेजते हैं रूम देखो जा करके, कोई अच्छा सा रूम, कोई अच्छे लोकेशन पे, शांति जगह पे, बोलता हाँ भैया मिल गया फ़ोन पे मालिक को, और अपना ट्रेनिंग के लिए चले जाते, अपना प्रैक्टिस करते। नो लोड। हम आप खोजने जाते ही नहीं, आपके पास पैसा होता तो, है ना। तो ऑलमोस्ट चीज़ें पैसे से ठीक हो जाती है ना। बाकी और भी चीज़ें हम अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, अच्छे से करते हैं। सिंपल। तो हमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं खटाना है लाइफ में। कोई पता है आपको, बहुत ही अच्छी लाइन है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं ना, जो मतलब लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं, वो कुछ बड़ा नहीं करते हैं लाइफ में, है ना, बस काम को सही तरीके से करते हैं। सॉरी, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं ना, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो सही काम को करते हैं, है ना। वो थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, वो ऐसे काम को करते हैं जो उसको काम ना लगे, है ना। तो जब ऐसे काम का हम चुनाव करते हैं तो बाकी ऑल चीज़ें हम ऑटोमेटिक हम अपने आप को मैनेज करने लगते हैं, ऑटोमेटिक। हाँ ये है, स्टार्टिंग में आपको जब आप ऐसे काम पे उतरेंगे तो आपको बहुत सारे कांटाओं से गुजरने पड़ेंगे, बहुत सारे रुकावटों से गुजरने पड़ेंगे, है ना। तो इस रुकावट से निकलने की भी वो मैं आपको बताऊंगा कि निकलना है, क्योंकि आएंगे ही आएंगे। क्योंकि जब हम अपने जीवन में अपने अकॉर्डिंग, अपने स्तर के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज और अपनी चाहत के अकॉर्डिंग काम का चुनाव करते हैं तो हमारे सामने उतनी ही बड़ी बड़ी पत्थरें होती है, उतनी ही बड़ी बड़ी भारी भारी पत्थरें होती है। हमें उसे अब अकेले हटाना होता है। मतलब आपने चुना है तो आपको अकेले ही हटाना पड़ेगा। अगर आप अपने पिताजी के कहे अकॉर्डिंग काम को करते तो पूरी दुनिया आपके साथ में होती कि चलो ठीक है पत्थर को हटा देते हैं, है ना, थोड़ा सा आनंद बाबू का हेल्प कर देते हैं, क्योंकि आनंद बाबू से वो पत्थर हट नहीं रहा है। पत्थर कहने का मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स, है ना, लाइफ में प्रॉब्लम। अब आपने ही चुना है तो अब दुनिया वाले और आपके पिताजी क्या कहेंगे, बड़ा चुना था, बहुत बड़ा बनने का शौक था, भुगतो। हम तो पहले ही कहे थे तुमको नहीं करो, इसमें बहुत परेशानी है, हम तो तुमको पहले ही कहे थे। क्या कहेगा समाज वाला, तुमको तो मना किए थे, तुम माना मेरी बात, नहीं माना, करो अकेले, अकेले हटाओ पत्थर। यहाँ पे हमें बहुत हिम्मत और कर्ज की ज़रूरत है। जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे होते हैं, हम अपने लाइफ में, हम अपने दम पे अपना झंडा गाड़ रहे होते हैं, तो हमें अपने रुकावटों का, हर समस्या का समाधान हमें खुद अपने दम पे करना होता है। आपके आगे कोई नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता है, कुछ आपके दोस्त होंगे आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स का समाधान आपको खुद करना पड़ता है, खुद अपने पैर को जमीन पे जमाना पड़ता है पत्थर को हटाने के लिए। उस वक्त आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोस्त थोड़ा मेरा हेल्प कर दो। आप कहेंगे कि दोस्त मेरा हेल्प कर दो, तो दोस्त क्या कहेगा, हम जानते थे कि तुम फंसोगे। क्या कहेगा, हम जानते थे कि तुम फंसोगे। बोलता है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। समाज बोलेगी हम जानते थे कि तुम फंसोगे, अकेले क्यों, तो हम नहीं जानते हैं, तुम करो। क्योंकि लोगों को पंगा लेना पसंद नहीं है, लोगों को पंगा कहने मतलब प्रॉब्लम्स का जूझना पसंद नहीं है,
है ना। लेकिन हमारी सक्सेस की लॉ कहती है, हमारी सफलता की लॉ कहती है, हम अपने जीवन में जितनी बड़ी समस्याओं से गुजरते हैं, जितनी बड़ी रिजेक्शन से गुजरते हैं, उतनी ही बड़ी हमें सफलता मिलती है। और ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से नहीं गुजरते, इसीलिए वो एवरेज एंड नॉर्मल रह करके रह जाते हैं पूरी जीवन भर। हमारी सक्सेस की लॉ कहती है कि हम जितना ज़्यादा रिजेक्ट होंगे, हम जितना ज़्यादा फेल होंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने लाइफ में उतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करेंगे। और नॉर्मल लोग जो लोग हमें कहते हैं कि तुमको हम बोले थे ना, हमने कहा था तुमसे, वो लोगों को उतनी प्रॉब्लम से गुजरना उन्हें पसंद नहीं है ना। और वो वही लोग हैं जो एवरेज एंड नॉर्मल रहते हैं और अपने दुखों का बखान पूरी जीवन भर गाते रहते हैं। क्या? अपनी दुखों का बखान पूरी जीवन भर गाते रहते हैं। पल्ले पड़ रहा है? ऊपर से जा रहा है? नहीं जा रहा है ना? आ रहा है ना? जो जितनी बड़ी रिजेक्शन को हासिल करता है, वो उतनी बड़ी सफलता को हासिल करता है। समाज में ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से डरते हैं, इसीलिए ज़िंदगी उसको इतना डराती है कि पूरी जीवन भर एक एवरेज जीवन जीता रहता है इंसान। तो फेल होना हमारे सेहत के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत बड़ा बलिदान, फेल होना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा हमारा सहयोगी ये चीज़ें हैं, बहुत हमारा सहयोग करता है हमारे लाइफ में। फेल होना हमारे लाइफ में एक ऐसा पार्ट है, रिजेक्शन होना हमारे लाइफ में एक ऐसा पार्ट है जो हमें बड़ी से बड़ी सफलता दिलाती है। जितनी बड़ी रिजेक्शन उतनी बड़ी सक्सेस। लेकिन ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से डरते हैं। ज़्यादातर लोग नॉर्मल एंड एवरेज ज़िंदगी जी रहे हैं। सिंपल। आई एम राइट? वही साइकिल, वही मोटरसाइकिल आज भी और 20 साल बाद भी। वो मर्सिडीज में क्यों नहीं तब्दील हुई? क्योंकि आपने पंगा लेने के वक्त अपना पैर पीछे किया था, और जो ले रहा था उसका भी आपने टांग खींचा था। क्योंकि आपके अंदर उतना करेज ही नहीं है, उतना हौसला ही नहीं है कि आप बड़े से बड़े चट्टान को उखाड़ करके फेंक दें। अरे उखाड़े नहीं तो हौसला रखे कि आएगा, हम फड़िया लेंगे। हौसला रखेंगे, हौसला। आई कैन डू इट। अगर मैंने सपना देखा है, अगर मैंने सपना देखा है तो मैं अकेले काफ़ी हूँ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और बड़ी से बड़ी रुकावटों को समाप्त करने के लिए। दैट्स इट। आपको क्या लगता है? जो बहुत ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं। बड़ा काम नहीं करते हैं, वो सही काम का चुनाव करते हैं और उस काम को सही तरीके से करते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। रात में थोड़ा सा जग जाते हैं। और नॉर्मल लोग पार्टी, शादी, मस्ती करना उसको अच्छा लगता है, रात में जगना पसंद नहीं करे। इतना मेहनत कौन करेगा, इतना मेहनत कौन नहीं करेगा, तो जियो गई जिंदगी। अब आपको डिसाइड करना है मिस्टर आनंद, आप एवरेज कैटेगरी में आना चाहते हैं या एवरेज से ऊपर वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं? सुपरस्टार। दैट्स इट। बहुत अच्छी। तो हमें बहुत बड़ा दिमाग खटाने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, है ना। बहुत सिंपल है। हमें एक ऐसे काम का अपने अंदर ढूंढना है, जो एक ऐसे गुण का विकास करना है हम खुद के अंदर, जो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से। बाहर ढूंढने की कोई भी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। क्या? बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये काम करना चाहिए। हमारे अंदर कौन सा काम है, हम उसी काम को करेंगे। हमारे अंदर एक्टिंग है भाई, हम एक्टिंग ही करेंगे। हम इसी बीज को पेड़ बनाएंगे। इस छोटे से पौधे आज जो छोटा सा अंकुरित हुई है, यही पेड़ एक बड़ा बनेगा। कैसे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और कहते हैं आनंद बाबू कि जब हम बस अपने सही काम का चुनाव कर रहे होते हैं, सही काम का चुनाव, आज 80% लोग सही काम का चुनाव ही नहीं कर रहे हैं, अपने गुण के आधार पे सही काम का चुनाव ही नहीं कर रहे हैं। चुनाव करने के लिए मैंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जिसके माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि कैसे हम अपने अंदर की काबिलियत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारी सुपर पावर क्या है।
सुपर पावर कहने का मतलब हमारा गुण, हमारे अंदर वो एक गुण क्या है, हमारे अंदर वो एक काम क्या है जो हमारे अंदर ऑलरेडी है और जिसे हमें विकास करने की ज़रूरत है। हर इंसान को अपने अंदर की गुण के बारे में जानकारी लेना चाहिए और इस जानकारी को लेने के लिए मैंने बनाया है एक ऐसी स्वैट एनालिसिस जिसके माध्यम से हम जानते हैं अपने अंदर के अपनी आंतरिक एनर्जी के बारे में, आंतरिक गुण के बारे में। और अगर हमें हमारे जीवन में अपनी लाइफ जीनी है, अगर हमें हमारे लाइफ में अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपनी ज़िंदगी मतलब हमें अपनी चाहत के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना है, तो हमें अपने अंदर झांकना होगा। सिकंदर तू अपने झांक ले, तू अपने अंदर झांकने के लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ जिससे कि आप जानेंगे कि आपके अंदर आखिर क्या क्या है। जब मेरे लाइफ में जब मैंने इस फ्रेमवर्क को पहचाना था, जाना था, तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। मुझे यह पता ही नहीं था, मुझे यह पता था, मुझे लाइफ में यह जानकारी थी कि मैं सिर्फ लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या पता था? लाइफ में सिर्फ समस्या ही समस्या है, आज ये कल वो परसों वो। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि उनकी लाइफ में समस्या ही समस्या है। लेकिन हमारे लाइफ में सिर्फ अकेले समस्या ही नहीं है। अगर झूठ है तो कहीं ना कहीं सच है, कहीं ना कहीं सच है तो कहीं ना कहीं झूठ है, कहीं ना कहीं जीत है तो कहीं ना कहीं हार है। तो हम कैसे हार सकते हैं अकेले? क्या? तो सेल्फ रिसर्च करने के लिए इस फ्रेमवर्क की सहायता से हम लोग जानते हैं और समझते हैं हम अपने बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो जाना, खुद के स्ट्रेंथ के बारे में जाना, ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग जान चुके हैं कि अपने गुण के आधार पे हमारा गुण क्या है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है। हम लोगों ने इतने दिन से जो जानने की प्रयास करी है कि आखिर हमारे हमारे अंदर इंटरेस्ट वर्क क्या है, लव वर्क क्या है, हम किसके लिए अपना 100% दे सकते हैं, किसके लिए हम अपना 100% दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी लाइफ आनंद बाबू, हमारी लाइफ इन 4 पैराडाइम में चलती है। कितने? 4 पैराडाइम में हमारे जीवन चलते हैं। 4th पैराडाइम क्या है कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, यस या नो, यस या नो, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है। अब आप हमें बताइए, क्या हमारे लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही है? पहले आपको क्या जानकारी थी कि भगवान इतनी सारी प्रॉब्लम ही दे रखे हैं? सिर्फ पहले आपको तो यही जानकारी थी ना? जानकारी थी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हमारे लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही है ना, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी अपोजिट साइड भी है। समाधान, उस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए आपके पास एनर्जी है, ताकत है। समझ पा रहे हैं? जो आपको लग रहा है कि मेरे पास इतनी बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए उससे बड़ी आपके पास ताकत है। मिस्टर आनंद बाबू, हम हमारे जीवन में हर व्यक्ति के लाइफ में 4 पैराडाइम है अपने आप को रिसर्च करने का। सेल्फ रिसर्च, इसे मैं कहता हूँ सेल्फ रिसर्च। हमें हमारे जीवन में सेल्फ रिसर्च करना चाहिए। सेल्फ रिसर्च करने का क्या मतलब? खुद के बारे में जानना। मिस्टर आनंद बाबू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को दूसरों के बारे में जानने में मज़ा आता है, लेकिन खुद के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सक्सेस की लॉ कहती है कि हमें दूसरों के बारे में जानने से हमें लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलती, हमें अपने बारे में जानने से हमें ग्रोथ मिलती है, हमें हमारे लाइफ में सक्सेस मिलती है। लोगों को बहुत मज़ा आता है दूसरों के बारे में जानने में, दूसरों के बारे में जानने में, समझने में। यार वाह, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, आखिर उसकी आदत ये है, अरे तुम्हारे अंदर ये खराब गुण है, तुम्हारे अंदर ये खराब आदत है। भाई साहब, आप उसके अंदर तो आपको देखना आता है, हेलो, आपको दूसरे के अंदर देखना आता है, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, तुमको ऐसे करना चाहिए था। तुम्हें कहते हैं ना, आप भी कहते होंगे, आपको भी दिखता होगा कि तुम्हारे में यार इतनी कमी है, यार तुम्हें कितना समझा रहे हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम अपने अंदर की इस गुण को सुधार नहीं सकते?
आप लोगों से सुनते होंगे Right. कि तुम्हारे में ये गलतियां हैं, तुम्हारे में वो गलतियां हैं, तुम्हारे में ऐसी गलतियां हैं। इस प्रकार से ब्लेम करते हैं, उसके अंदर की काबिलियत के बारे में बताते हैं। यस या नो? Yes. यस। लेकिन सक्सेस की लॉ कहती है कि हमें किसी और के बारे में जानने से हमें जीवन में ग्रोथ नहीं मिलती। हमें ग्रोथ मिलती है खुद के बारे में जानने से। इस दुनिया के 80% लोगों को खुद के बारे में एक पैसा जानकारी नहीं है। अगर आप दूसरों के बारे में जानना चाहें कि भाई पड़ोसी में क्या चल रहा है, उसे पूरी जानकारी है। क्या? दूसरों के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन क्या आपको खुद के बारे में जानकारी है? एक लाइन आपको गहरी लाइन में बोलने जा रहा हूँ। जब भी अपने जीवन में लड़खड़ाएं तो आप खुद का सेल्फ रिसर्च करें। हु एम आई? अपनी आंतरिक, अपने आप को रिसर्च करें हमेशा। मैं कई बार अपने जीवन में, आनंद बाबू, मैं कई बार, आप आज मुझे देख रहे होंगे कि मैं आपको बड़े ही सिंपल वे में इस टॉपिक को समझा रहा हूँ, है ना? बहुत ही सिंपल वे में। लेकिन जब मैंने इस टॉपिक को जाना था तो मैं कई बार अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट होता था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होता था, और कई बार चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी। लगता था यार भगवान, आप मतलब सारी समस्याएं आप मुझे ही दे दिए हैं। बार बार मुझे मतलब अपने आप में मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था कि मैं लाइफ में यार कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन यार इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर यार मैं कैसे समाधान करूँगा, कैसे क्या होगा यार इस प्रकार से चलता रहे तो। मैं बार बार सोचता था। आप सोचते हैं? Yes. आप भी सोचते हैं, मुझे पता है। कई बार है कि अपने आप को समझाता था, बुझाता था कि नहीं रस, ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन चीज़ों को बस ऐसे सोचने से ठीक नहीं होती है, करने से ठीक होता है। कई बार सोचता था नहीं ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, करने की प्रयास भी करता था, कुछ चीज़ें होती भी थी, लेकिन सही रास्ता नहीं पता था, सही फ्रेमवर्क नहीं पता था अपने जीवन का कि कैसे हम और ज़्यादा अपने आप में अच्छा महसूस करें। आनंद बाबू, मैं कई बार बहुत हिम्मत करता था, अपने आप में हौसला भरता था, कई बार हौसला भर भी लेता था, काम को किया भी करता था, लेकिन उसके बावजूद भी काम को करते करते फिर डिमोटिवेशन सी आ जाती थी। ऐसा कई बार हमारे लाइफ में, मेरे लाइफ में चलता गया, ऐसा कई बार मेरे लाइफ में चलता गया। आज वो दिन है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने जीवन में जो भी करूँगा कमाल का करूँगा, है ना? लाइफ में बड़ी से बड़ी रुकावटें, बड़ी से बड़ी पत्थर हमारी पैर खींच नहीं सकती। आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन आज से पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं था। मैं सुनाना चाहता हूँ अपनी लाइफ की कहानी कि कई बार मैं रिजेक्ट होता था, कई बार मेरे हौसले पस्त हो जाते थे, कई बार मैं टूट सा जाता था, कई बार मैं रोने लगता था, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे लेकिन मुझे रास्ते नहीं दिखते थे। कई बार रास्ते की तलाश में मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। कई बार मुझे ऐसा फील होता था कि जो मैं अपने माता पिता को ज़िंदगी देना चाहता हूँ, कहीं क्या मैं दे भी पाऊँगा। कई बार मुझे ऐसा फील होता था कि यार मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं यही ज़िंदगी जीने को मिले। मैं बार बार अपने आप में खुद को पहले उस वक्त तो पता नहीं था कि खुद का रिसर्च करना चाहिए, खुद के बारे में जानेंगे तो ही जा कर के हम अपने जीवन में वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। मैं बार बार बस सोचता था ये काम कर लूँगा तो ये फ़ायदा होगा, ये काम कर लूँगा तो ये फ़ायदा होगा, ये काम कर लूँगा तो फ़ायदा होगा, क्लिनिक चला लूँगा तो फ़ायदा होगा, ट्रेनिंग दे दूँगा तो फ़ायदा होगा, इन्वेस्टिंग कर लूँगा तो फ़ायदा होगा, बिज़नेस कर लूँगा तो फ़ायदा होगा, बाहर कमाने चला जाऊँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। मतलब आई वॉज कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज रहता था, और ये बैरियर हमारे लाइफ में बन सी गई थी। आखिर कैसे निकला जाए? आज वही आपके दिन है। आपको ऐसा लगता होगा कि अपने ऊपर डाउट होता होगा। मैं कई बार खुद के ऊपर डाउट करता था, है ना? खुद के ऊपर डाउट,
मेरे से हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, मतलब यार मैं कहीं लाइफ में पंगा तो नहीं ले लिया हूँ, राइट, मतलब यार क्या होगा, क्या मतलब कैसे हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। हमको भी लग रहा था क्यों? क्योंकि लग रहा नहीं था, अभी लगेंगे। लगेंगे। आप तो मेरे से अटेंड कर रहे हैं क्लास, तो चलिए आपके अंदर बहुत करेज और हिम्मत आएंगे, क्योंकि आप ऐसी स्ट्रेटजी मेरे द्वारा सीख रहे हैं कि आप अपने आप गिरेंगे और आप अपने आप को खड़ा करने की सामर्थ्य रखेंगे खुद में। बट ये तो हम जानेंगे कि हमारी ट्रेनिंग जब कंप्लीट होगी तो ही हम जानेंगे कि आप कितना अपने अंदर हौसला भर पाएँ और कितना आप अपने जीवन में गिर करके उठने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जादू नहीं हो जाएगा, आप ये ट्रेनिंग कर लेंगे तो आप गिरेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप गिरेंगे नहीं, है ना, गिरेंगे लेकिन आपको उठने की हौसला आएगी, है ना। ज़्यादातर लोग गिरते हैं तो उठने की कोशिश ही नहीं करते हैं, है ना। और सिकंदर वही है जो गिर करके उठता है। सिकंदर कौन है? जो गिर करके उठना जानता है। लेकिन एवरेज और नॉर्मल पीपल गिरते हैं तो एक बार उठने की प्रयास तक नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि यही हमारी जीवन है, उन्हें लगता है कि यही हमारी लाइफ है। बट हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर हम गिर सकते हैं तो हम उठ भी सकते हैं। हमारे में इतनी सामर्थ्य है, बट हम अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बट हम अपने सुपर पावर का, बट हम अपने ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम बस यह आइडेंटिफाई करते हैं, मेरे में इतनी सारी कमियां हैं, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये डिफ़िकल्ट है, वो डिफ़िकल्ट है, कहीं मैंने पंगा नहीं ले लिया, मैंने कहीं ना खुद पे भरोसा नहीं होता है। बस खुद की कमी हम गिनाते रहते हैं, बस खुद की कमियां हम गिनाते रहते हैं, खुद से खुद की कमियां गिनाते रहते हैं। लेकिन दूसरी साइड हम यह जानते ही नहीं है कि हमारे अंदर वो सुपर पावर है कि इस रुकावटों को तो चुटकी में मिला दे, चुटकी के अंदर समाप्त कर दे। क्या चुटकी में समाप्त हो सकता है, लेकिन आप सही फ्रेमवर्क समझ जाएं तो। इसी प्रकार से मेरी जिंदगी चल रही थी, मेरे लाइफ में उठा पटक हो रही थी और मैं सोच रहा था कि आखिर मेरी जिंदगी की मोड़ कहां जाकर के रुकेगी। मैं बार बार सोचता था कि मेरी जिंदगी की मोड़ गाड़ी कहां जाकर के रुकेगी, कहीं खरंजे रास्ते पे तो नहीं चले जाएगी। फिर मैं खुद को उठाता था, फिर मैं खुद को मोटिवेट करता था, फिर मैं खुद में हौसला भरता था और कहता था, नहीं नीरज कुमार, एक दिन तुम्हारी गाड़ी हाईवे पे दौड़ेगी और मंजिल तक पहुंचेगी। और ये बार बार सोचता था, और ये चीजें मेरे लाइफ में कई बार हुई। कई बार मैं खरंजे में चला जाता, कई बार फिर मैं अपने आप को हौसले में भरता, खुद अपने आप में वो अपने आप में हिम्मत लाता, अपने आप को करेज करता, फिर उसके बाद मैं काम को करता और अपने आप को सही रास्ते पे लाता। ये कहानियां कई बार हुई, कई बार। आज भी ऐसा नहीं है कि आज खरंजे पे नहीं जाता हूं, आज भी जाता हूं, लेकिन अपने में सामर्थ्य रखता हूं कि नहीं, उस खरंजे पे गया हूं तो मैं वहां से लौट जाऊं और उस हाईवे पे चलूं जिस हाईवे से मेरी मंजिल तक जाने की रास्ता वहां तक जाती है। तो इन चीजों तक, ये हौसला भरने के लिए, ये कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाने के लिए हमें जानना होता है खुद के बारे में, जिसे मैं कहता हूं सेल्फ रिसर्च, जिसे मैं कहता हूं खुद के बारे में जानना। जितना ज्यादा आप खुद के बारे में जानेंगे, आनंद बाबू ए चैंपियन, जितना ज्यादा आप खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, जितना ज्यादा आप खुद के बारे में जानेंगे, जितना ज्यादा आप खुद के बारे में समझेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में, आप अपनी लाइफ को ऊंचा उठा पाएंगे, उतनी ही बड़ी आप अपने जीवन में अपनी ग्रोथ को ला पाएंगे, उतनी ही बड़ी आप हिम्मत रखेंगे। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। इस दुनिया में इतनी बड़ी से बड़े काम भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए आसान है। मेरे लिए क्या है? आसान है। ये आसान वर्ड कब निकलेगा खुद के अंदर से? जब आप खुद के बारे में जानने होंगे, जब आप खुद के बारे में जानेंगे। और खुद के बारे में जानने के लिए हमें दूसरों के बारे में हमें खुद के बारे में जानने के लिए
हमें खुद के बारे में, खुद के घर में, हमें खुद के बारे में जानने के लिए हमें दूसरों के घर में झांकना छोड़ना होता है, हमें दूसरों के लाइफ में झांकना छोड़ना होता है, हमें दूसरों के लाइफ में झांक करके छोड़ करके हमें खुद के लाइफ में झांकना होता है कि मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे में क्या काबिलियत हैं जिससे कि मैं कर सकता हूं। दूसरों को नहीं देखना है कि भाई तुम्हारे में क्या है, तुम्हारे में काबिलियत होने से मेरी लाइफ नहीं बदल जाएगी। हमें अपनी लाइफ बदलने के लिए, हमें खुद के लाइफ को बदलने के लिए हमें खुद के बारे में जानना होगा, खुद के बारे में समझना होगा, खुद के पर्सनालिटी को जानना होगा, खुद के स्ट्रेंथ के बारे में जानना होगा, खुद की ताकतों के बारे में जानना होगा, खुद के सुपर पावर के बारे में जानना होगा। जैसा कि आपने जाना, शेर, चीता, भालू, बंदर, मछली, चील, धरती, अंबर, आसमान में रहने वाली वस्तु, पशु, पक्षी, जीव जंतु, इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, आर्टिफिशियल या नेचुरल, भगवान की बनाई हुई या इंसान की बनाई हुई, इन सभी में एक खासियत है, एक सुपर पावर है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, जिसे हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ के नाम से। हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, बार बार खुद से सवाल करें, हमारे अंदर सुपर पावर क्या है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकतें क्या हैं। ओके, हमारी ताकतें क्या है। ताकत ये नहीं कि शरीर वाली ताकत, हमारे काम को करने वो कौन सा काम है जिसे हम बेहतर से कर सकते हैं। चीता तेज अच्छे से दौड़ सकता है, शेर अच्छे से शिकार कर सकता है, पानी के अंदर ये काबिलियत है। क्या काबिलियत है? पानी में अच्छे से तैर सकती है। पक्षी के अंदर क्या काबिलियत है कि पक्षी आसमान में उड़ सकता है, उसके अंदर ये काबिलियत है। आपके अंदर क्या काबिलियत है वो आपको जानना होगा, समझना होगा, पहचानना होगा, और ये होगा सेल्फ रिसर्च से, ये होगा सेल्फ रिसर्च से, ये होगा खुद के बारे में जानने से। आप जान चुके हैं कि हमारे अंदर एक सुपर पावर भी है, जिसे यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि ये है आपके सेल्फ रिसर्च करने का फ्रेमवर्क। जैसा कि आप सारी बातें समझ चुके हैं, हमारे लाइफ में इसे हम हिंदी में कहते हैं ताकत, इसे कहते हैं कमी, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं शंकर। इतना तो क्लियर हो पाए? पानी पीना है, बाउंस हो रहा है, समझ में आ रहा है बातें? रेस्ट नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने कहा था आपको 100 से 120 मिनट आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा, रेस्ट नहीं मिलेगा। बिना 60 मिनट क्लास किए हुए रेस्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप खुद को उतना प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, पी लीजिए पानी। वही मैंने कह दिया, आराम आराम है, इसीलिए आराम नहीं। आराम सपना देखा है भाई साहब, आप अपने सपना देखा है। आराम क्या होता है? आराम को हम नहीं जानते क्या? आराम से दोस्ती रखनी ही नहीं है। ऑक्सीजन लेवल जब जाएगा तो और भी चीजें समझ में आएंगी।